मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। नहीं, कहाँ बच्चा लोग ले जाए, स्कूल में रखेगा। हाँ वही इस स्कूल ये जूता जो है इनको दे दिया आप लोगों ने। इंडिविजुअल मतलब हम लोग का। आपके एनजीओ का नाम क्या है? YMCR यूथ मिशन फॉर क्लीन रिवर अरुणाचल प्रदेश। यूथ मिशन फॉर क्लीन रिवर। क्लीन रिवर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। Today we have a very special program for you all. Today will be a very good learning experience for everybody. So let me take this honor to introduce the chairman of Youth Mission for Clean River, Shri S.C. Lodha ji. Everybody give a huge round of applause for S.C. Lodha sir. किसी का पास वक्त नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी एनवायरनमेंट का, पर्यावरण का प्रति काम करने मन है, तो उन लोगों को हम लोग इंकरेजमेंट देना है। और मैं सोचता हूं कि एनवायरनमेंट को बचाना सभी मनुष्य जाति को बचाना होता है। हम अभी जा रहे हैं, ये दिक्रोंग क्या नदी है, ये रंगा नदी नपाड़े, ये दिक्रोंग एंड हेरू नाला, उसका कन्फ्लुएंस में कुछ कचरा है जो स्टक होके बैठा है, तो उसको हम लोग रिमूव करने जा रहा है। ये बच्चे हैं बोम काकरी मिशन स्कूल का, बहुत अच्छे लोग हैं। आज का दिन में प्यारे लोग हैं। आज का दिन में मैडम कोई ऐसा बच्चा नहीं मिलेगा जो इन्वायरमेंट का प्रति इतना प्यार है। कोई भी स्कूल में हम नहीं देखा है BK मिशन जैसे ना, जो बहुत प्रोएक्टिवली इन्वायरमेंट के लिए काम करता है। और मेरा ख्याल से यहाँ का मैनेजमेंट लोग भी प्रो एनवायरनमेंट होगा शायद, इसलिए है स्टूडेंट लोग भी ऐसे काम में पीछे नहीं हटता है, ये बात है ना। और हम काम ये लोगों के साथ में करके बहुत अच्छा लगता है कि नहीं मैडम? तो ये लोग अभी जाएंगे, तो ये लोगों को इसलिए एनवायरनमेंट का बारे में जानना है क्योंकि ये लोगों का जो माता पिता है ना घर में है, वो शायद कोई लोग पढ़े लिखे नहीं भी होते होंगे, कोई लोग पढ़े लिखे होंगे, कोई लोग पढ़ लिखने का बाद भी एनवायरनमेंट का बारे में पता नहीं होगा। तो ये लोग घर जाके मम्मी पापा को बताएंगे, अपने भाई बंधु को बताएंगे, तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। इसलिए स्कूल में ऐसे एनवायरनमेंट के बारे में सिखाना बहुत ज़रूरी है आज का दिन में, है कि नहीं? तो क्या कौन सा एनजीओ है, आप अपने एनजीओ के बारे में थोड़ा बताएंगे? मेरा जो एनजीओ है YMCR इन शॉर्ट्स इन फुल, दैट इज़ यूथ मिशन फॉर क्लीन रिवर, स्पेशली फाइटिंग फॉर जस्टिस ऑफ द रिवर्स, क्योंकि वी हैव सीन मैनी रिवर्स एंड स्ट्रीम्स अक्रॉस द ईटानगर कैपिटल रीजन इज़ डिप्लीटिंग नाउ। उसको रिजुविनेशन का बहुत ज़रूरी है। कुछ स्ट्रीम्स बच गया बट इट रिमेन एज ए मेयर सीवेज नाला, तो ये बहुत दुख का बात है। नदी का प्रति हमारा स्पेशली ट्राइबल लोग तो नदी का नेचर का साथ में जी के आया है, और हमारा पूर्वज भी नदी में ही बस के गया है, तो हम लोग नदी को ही भूल गया आज का ज़माना में अर्बन प्रेशर का वजह से ना। हम सोचते हैं कि जितना भी जो लोग हैं नदी का बारे में थोड़ा सा प्यार करना ज़रूरी है, वही है, वही भगवान है हम लोग का। तो हाँ वही है, जिस दिन नदी नाला गायब हो जाएगा तो नेक्स्ट तो हम लोग गायब होगा। Good morning. Today is 6th of May and today is National Tourist Appreciation Day, and my name is Moshmi Lolen and I am the NCC Program Officer of BK Mission School, Mitpu. And today we are collaborating with YMCR, that is Youth Mission for Clean River, under Lodha sir's guidance, and we are going to clean up this river, which is the confluence of Heru River and Dikrong River. And half of the students, volunteers, they will be doing some plantation work, and they will be cleaning up this entire Mitpur region from Pola camp to the school premises. Good morning everyone. I'm Prem Taba. I'm the Secretary of Youth Mission for Clean River. हमारा NGO जो है रिवर का कंजर्वेशन के लिए बेसिकली काम करता है। आज का दिन में बोम काकीर स्कूल के जो स्टूडेंट्स उन लोगों के साथ हम लोग
एनवायरनमेंट रिलेटेड कुछ काम करने आया है। प्लांटेशन से लेकर ट्रैश पैकिंग से लेकर ये अभी रिवर क्लीनिंग है। तो स्टूडेंट से, यंग स्टूडेंट से मेरा एक मैसेज था कि एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए, एनवायरनमेंट को रिलेटेड आप कंट्रीब्यूट करने के लिए बहुत बड़ा टास्क आपको ज़रूरी नहीं है। दे आर नॉट सुपर ह्यूमन टास्क ज़रूरी नहीं है। लिटिल एफर्ट्स, आप कचरा ना फेंके। कचरा जो स्वीट का कवर होता है, बिस्किट का जो पैकेट होता है, और जो बिस्लरी का जो पानी का जो डिस्पोजल ग्लास वगैरह लोग होते हैं, उन लोग को आप सही जगह, वो जो ट्रैश बिन होता है, डस्टबिन है, वहाँ में आप फेंक देने से वही एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बिकॉज प्लास्टिक इज़ वेरी डेट्रीमेंटल टू आवर एनवायरनमेंट, इट इज़ वेरी डेट्रीमेंटल, वेरी हार्मफुल। तो इसीलिए जो कचरा है उसको अपना सही डेजिग्नेटेड जगह में आप फेंक देने से वही बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है ये एनवायरनमेंट के लिए। थैंक यू। दारू पीना गलत है, उससे भी गलत दारू पीने के बाद खाली बोतल को नदी का किनारे फेंकना महा गलत है। वही सिर्फ गलत ही नहीं, ये तो क्राइम है ना। इन्वायरमेंट खराब करने से हम लोग का पानी गंदा हो जाता है, उससे हम लोग का पानी पीते हैं, उसके बाद हम लोग का बॉडी भी पूरा हेल्थ खराब हो जाता है। और पैसा रुपया तो सब लोग कमाएंगे, वो कोई बड़ा चीज़ नहीं है। लेकिन आप पैसा रुपया कमा के क्या करेगा जब जिस दिन आपका एनवायरनमेंट ही डिस्ट्रॉय हो गया होगा, है कि नहीं? आप ऑक्सीजन ठीक से सांस नहीं ले पा रहा होगा तो पैसा आपका काम आएगा क्या? नहीं आएगा। पैसा रुपया तो सबको चाहिए, ज़रूरत चीज़ है, वो सबको लेना है, लेकिन एनवायरनमेंट को प्रायोरिटी में रखना है। तो हम एक्चुअली 2001 में हम ईटानगर में आया था। हमने ईटानगर को बहुत बारीकी से देखा और यहाँ जंगल था बहुत ज़्यादा, और छोटा स्ट्रीम्स था, फ्रेश स्ट्रीम जिसमें मछलियाँ खेला करते थे। और हम लोग कभी कभी नेटिंग के लिए, फिशिंग के लिए जाता था। लेकिन समय का साथ साथ ये सब चीज़ ख़त्म हो गया, नेचर लोग। तो हम 2016 को हम ग्रेजुएशन का बाद में हम सोचा है कि नहीं, हमको कुछ करना चाहिए एटलीस्ट एनवायरनमेंट के लिए। ईटानगर ने हमको बहुत चीज़ दिया, एटलीस्ट ईटानगर को हम रिपे करना चाहिए। तो मैंने ऐसे करने का बाद में एक नेशनल न्यूज़ में देखने मिला, एक सदगुरु बोल के, एक तो सदगुरु जो रैली फॉर रिवर अक्रॉस द कंट्री में करवाया। तो हमने भी सोचा कि उसको सपोर्ट करने के लिए हम भी अरुणाचल में शुरू करना चाहिए। तो 2016 में मैंने एनजीओ फॉर्म किया, ग्रुप्स ऑफ लॉयर्स ना। तो अभी तो मेरा एनजीओ में बहुत सा पीएचडी स्कॉलर है, साइंटिस्ट भी है एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज के लिए जो काम करता है। तो उसमें हमको वो सदगुरु ने भी बहुत इंस्पायर किया ना। तो हमने सोचा है कि नहीं, आई शुड एटलीस्ट डू फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको किस तरह की मदद मिलती है? गवर्नमेंट की तरफ से हमको तो 2016 से हम ये नदी नाला साफ़ करने में बिजी है, लेकिन मेरा ख्याल से हम सेल्फ ही ऑर्गेनाइज करता है। ऐसे कैसे होगा? क्योंकि आप बहुत इम्पोर्टेंट काम करते हैं, तो फिर गवर्नमेंट की मदद के बिना, जैसे कि आप अभी आए तो हमारे स्कूल के बच्चों को कुछ जूता वगैरह भी दिया, क्या, तो ये सब आता कहाँ से है? गवर्नमेंट को तो मदद करनी चाहिए आपकी। वो मदद करना चाहिए। तो अभी क्या है कि एक तो मिशन क्लीन यागमसो रिवर रिजुविनेशन एक ईटानगर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। उसमें कोई एनजीओ है जो उस प्रोजेक्ट को इसी एक्टिविटी को लिया, उसमें हमारा एनजीओ जो है वॉलंटियर सपोर्ट दे रहा है। तो उसे हमको कुछ ये इक्विपमेंट वगैरह मिला, और इसलिए हम आप लोगों को भी दे दिया कि आपका स्टूडेंट जो है एटलीस्ट इसको यूज़ करना है। और आप लोग, हम देखा है बीके मिशन का स्टूडेंट लोग जो है एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन में बहुत प्रोएक्टिव, मैंने बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा रोल करता है। शायद मैनेजमेंट आप लोग जैसे, आप लोग का स्टाफ लोग जैसे एनवायरनमेंट का प्रति प्यार होते होंगे, इसलिए आपका स्टूडेंट भी ये बहुत ये है। और जहाँ तक मेरा जो सेल्फ स्पॉन्सर का बात है, मैं एक वकील हूँ और मेरा लोग में भी कुछ है जो कुछ एटलीस्ट सैलरी मिलता है, तो हम लोग उसको कंट्रीब्यूट करके मतलब आप दीवाने हैं। हाँ, बस क्या करेंगे, बस हम आगे बोला जन्म हुआ ना तो मृत्यु निश्चित है। मरने से पहले हमको कुछ अच्छा काम करना है ताकि लोग हमें याद रखें।
तो आप जैसे खूबसूरत इंसान का पैदा होना हमारे लिए बहुत अच्छी नहीं नहीं, खूबसूरत ऐसे ऐसे बोल के नहीं, हम सोचता है कि सभी लोग यही काम में जुड़ना चाहिए। वही वही हाँ, सभी लोग ये काम में जुड़ना चाहिए, इसको कभी भी शर्मिंदा नहीं होना, ये कचरा होता जो नहीं आप के लिए। कर रहे हैं ये छोटा काम नहीं है। हाँ तो सोसाइटी के लिए एक दिन भी निकालना आसान काम नहीं हाँ, होता वो बहुत बड़ा बात है। आप निकाल रहे हैं तो ये खूबसूरत ही तो है। जी, लोगों तो को बोलते हैं खूबसूरत। तो मैं सोचता हूँ कि सभी लोग इस काम में जुड़े, है कि आप नहीं? ये बताइए हमें कि ये प्लास्टिक जो है आप जी। इसे जमा तो करवा रहे हैं, हाँ तो इससे निजात पाने के लिए क्या उपाय हो सकता है? नहीं, इसके लिए भी मैंने सॉल्यूशन ढूंढा है। मैंने इसलिए हमारा हर समारोह में, मैं जिस समारोह में भी जाता हूँ, समारोह को संबोधित करते हुए हम लोगों को ये एजुकेट करता हूँ कि हम लोग थोड़ा सा लाइफ स्टाइल को चेंज करना है। लाइफ स्टाइल को ऐसे चेंज करना है कि हम लोग गार्बेज बैग जो है ना, सिंगल यूज़ प्लास्टिक, उसको बैन करना चाहिए। और हम लोग जब सब्जी मार्केट में जाता है तो हम लोग डिग्रेडेबल जो हम लोग का इको फ्रेंडली वाला बैग में हम लोग ले जाना चाहिए, इको फ्रेंडली वाला बैग, ना कि हम लोग मार्केट से हर दिन एक कैरी बैग लेके आएगा, ऐसे नहीं। और हम लोग जितना हो सकेगा हम लोग का लाइफ स्टाइल को थोड़ा चेंज करना चाहिए। और स्पेशली लड़कियां लोग कॉस्मेटिक थोड़ा कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कॉस्मेटिक का वजह से क्रीम में बहुत कैसे कम यूज करेंगे जब बाजार में बिक रहा है? नहीं, उसमें बहुत सा है, हम लोग सोचना चाहिए। ऑर्गेनिक भी है, फैक्ट्री बंद करवानी पड़ेगी। ऑर्गेनिक मेकअप प्रोसेस भी है, उसको आप लोग जानना है। गूगल में दुनिया भर का है जो ऑर्गेनिकली हम लोग कुछ अपना आपको मेकअप कर सकता है ना, उसमें ढूंढना है। सबको सिर्फ लड़कियों के ऊपर लादने नहीं, से नहीं होगा ना? लड़कियों के ऊपर सिर्फ नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से क्या प्लान होता नहीं, है? गवर्नमेंट का तरफ से ऐसा है, प्लास्टिक तो हम लोग वेस्ट तो जनरेट होगा, ह्यूमन सिविलाइजेशन होगा, वेस्ट जनरेट होगा, लेकिन उसके लिए भी मैंने प्लान, हम जो है एक NGT केस किया था, जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान, सीवेज ट्रीटमेंट प्लान बनाने के लिए डायरेक्शन दे चुका है। लेकिन इसको करे उतरना IMC विभाग का ड्यूटी है। और मैंने अरुणाचल वर्ष में हमने सबको बोला है कि एटलीस्ट आप लोग सीवेज ट्रीटमेंट प्लान, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान बनाया जाए गवर्नमेंट का तरफ से। लेकिन ये गवर्नमेंट का काम है, ये गवर्नमेंट का ये प्रेरोगेटिव है। अरुणाचल में, यहाँ ईटानगर में कौन सा, मतलब अगर ये अभी इस प्रकार का जमा कर देंगे, इसको लेके कहाँ जाएंगे, कैसे इसको अभी डिस्पोज जो ऐसा है कि UD का ट्रक आएंगे, जो अर्बन डेवलपमेंट का जो गार्बेज ट्रक, उसमें हम लोग डाल दिए जाएंगे। लेकिन अभी भी ईटानगर में प्रॉपर वे में डिस्पोज नहीं हो रहा है। वो कौन सा जगह? चिंपू में चिंपू का जो है, बहुत गंदा है। हाँ, वो तो बाहर बहुत ज़्यादा गंदा है, वो गलत है। इसके लिए क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट जो ये किया है कि जब मैंने NGT केस दिया तो गवर्नमेंट लोगों ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान बनाने का वादा किया, तो ये शायद बन रहा है चिंपू में ही। हाँ, और एक तो है यहाँ दुईमुख सुईमुख निर्जुली लोग का, ये कारसंगसा का रास्ता में कहीं बन रहा है। ये तो गवर्नमेंट का काम हो गया ना, तो हम तो सोचता है कि गवर्नमेंट लोग भी कचरा साफ़ करने में एटलीस्ट जुड़ना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान हमारा प्रधानमंत्री का द्वारा लॉन्च किया गया, लेकिन शुरू में सब लोग झाड़ू पकड़ के घूमा, लेकिन माने कि समय का साथ में वो झाड़ू भी गायब हो गया। हम तो सोचता है कि सब लोग काम करना चाहिए, कि नहीं, ना कि हम लोग झाड़ू पकड़ के नमूना में एक्टिंग नहीं करना चाहिए। परमानेंसी, कंसिस्टेंसी होना है कि नहीं, डेडिकेशन होना है। आदमी देखेगा उसी में काम करेगा, ऐसे नहीं है, काम को हमेशा करते रहना है। और हम लास्ट में यही बोलेंगे कि आप जो है ज़िंदगी में ऐसे काम चुनो जिसको आप मन लगता है, और हमको यही में मन लगता है, इसलिए हम यही काम चुना है। सेवा करना चाहिए। हाँ, शुक्रिया, थैंक यू। आप लोग को क्या सीखने मिला आज? क्या सीखने मिला? कि हम लोग अपने इन्वायरमेंट को कैसा रखना चाहिए, कैसा संभाल के रखना चाहिए अपना फ्यूचर जनरेशन के लिए, नहीं तो ये फिर ख़त्म हो जाएगा ना। तो हम लोग का जो आने वाला होगा ना बच्चा लोग, तो उन लोग को जो अभी हम लोग जैसा दिखने मिल रहा है वैसा नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए हम लोग को अच्छे से रखना चाहिए। तो मैसेज दो, डस्टबिन को कैसे यूज़ करें? डस्टबिन तो यूज़ करने के लिए ही बनाया गया है ना, तो उसे हमें सही से यूज़ करना चाहिए, ना कि हम जो खाते हैं उसे जहाँ तहाँ फेंके। उससे अच्छा तो हमें लाइक दिस हम लोग ऐसा बनाए डस्टबिन, ऐसा भी हम लोग नहीं खरीद पाते। ये किसने बनाया? ये जिनाम ने, हमारे स्टूडेंट ने बनाया। हाँ, बीके मिशन के एक्स कैप्टन तादर जिनाम, उन्होंने बनवाया है। हाँ। अच्छा। अभी से जितने भी चॉकलेट वगैरह खाएंगे, कुछ भी खाएंगे, उसका जो प्लास्टिक का जितना भी है उसको डस्टबिन में फेंकना चाहिए ना। जी हाँ।
वाह, बहुत साफ हो गया। ना बहुत ये जिंदा लोग ऐसे होते हैं, इसमें कोई क्वालिटी हो ना खत्म हो जाए ऐसा है। क्या होता है तो उसमें सोयल को पानी की जरूरत होती है, वो पानी उसमें प्लास्टिक को ऑक्यूपाई करता है ना, सोयल क्वालिटी खत्म हो जाता है, कुछ नहीं बढ़ता, जो कुछ बढ़ना है ना इससे हमारी मिट्टी, धरती ही पूरा किसी समय खराब खत्म हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा। भरती है, आप उसको निकाल दीजिए।